अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद और सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन मेडिकल सेटिंग। यानी मेडिकल सेटिंग में आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, क्या हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो हमारे जो हेल्थ केयर में इंटरेक्शन होता है और डिफरेंट लोगों से, यानी हमारे अपने डिफरेंट क्लिनिशियन से और डिफरेंट पेशेंट से जो एक्सपीरियंस बनता है, जो डेवलपमेंट होती है रिलेशनशिप की, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये हमारा हॉस्पिटल, ये हमारा क्लिनिशियन डॉक्टर से भी हो सकता है, यानी किसी डिफरेंट तरह के डिफरेंट फील्ड्स के डॉक्टर डिफरेंट डोमेन्स में, और हमारा अपने पेशेंट के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये जैसे जैसे आप पेशेंट देखते जाते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस जो है आपका इन्हांस होता है। इसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन मेडिकल सेटिंग कहते हैं। यानी आप डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट तरह के मरीजों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, तो आपके जो है जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं, आप मरीज़ को डील करना सीखते हैं। एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मरीज़ से इंटरैक्ट करना सीखें और उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं। अगर आप में स्किल्स होंगे इंटरपर्सनल रिलेशंस के, तो आप जो है अपने पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक केयर कर पाएंगे, आप उनको अच्छे से देख पाएंगे और जो है आप उसको ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर इतनी इन्फॉर्मेशन, उनकी बात को समझ पाएंगे और अपनी बात को उन्हें समझा पाएंगे। उनकी लेवल पे जाके आप उनको ट्रीट कर पाएंगे। आप ये सोच पाएंगे आप ये कि वो लोग क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं, और अब आपको उनको किस तरीके से आपको अपनी जो बात समझानी है आप उनको कैसे बताएंगे। तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आपके स्किल्स एनहांस अच्छा होगा आप में, तो आप अच्छे से अपने पेशेंट्स को अच्छे से डील कर पाएंगे। मेडिकल स्टाफ और मेडिकल एडवांसमेंट की जैसे तरक्की हो रही है डायग्नोसिस में भी, ट्रीटमेंट्स में भी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें फिर भी जो कंपोनेंट होता है वो ह्यूमन कंपोनेंट होता है। यानी इंसान का, यानी अपने मरीज़ का, आपके डॉक्टर का अपने मरीज़ के साथ कनेक्शन होना। जितना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा होगा उतना वो उसको बता पाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तो अगर आप ये अच्छे बेसिकली ये रिलेशनशिप बेसिकली ये है कि आप कितना दूसरे की बात को समझ पाते हैं और आप उसके हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब भी आप अपने पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेसिकली, तो आपकी ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अच्छे से बात करना, लोगों की चीज़ को बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है। देन आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इन्हांस हो पाएंगे। तो सिर्फ आपका ये नहीं है कि आप लोगों से बात करना सीखें, आपका नॉलेज का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होंगे, उतने अच्छे आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकेंगे। कल्चर की बात करें तो कल्चर बेसिकली क्या होता है कि जो लोग होते हैं, अलग अलग लोग जो सोशली अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो डिफरेंट हर एरिया के जो लोग रहते हैं उनके अपने डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, तो उनके डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं। तो उसको हम कहते हैं कल्चर। यानी एक ही ग्रुप के लोग, एक ही तरह के लोग जो कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स रखते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर रखते हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हमने कल्चर का नाम दे दिया। जैसे पाकिस्तानी कल्चर अलग है, अमेरिकन कल्चर अलग है। यानी जो एक जगह बहुत ही तरह के बहुत सारे लोग रह रहे हो तो उनके जो रहने के तरीके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर। जब लोग एक ही तरह के बिलीव्स, गोल्स, वैल्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं, एक ही तरह की ईटिंग हैबिट्स हो, एक ही तरह के रहने की, फंक्शन की, कोई भी इवेंट है, हर तरह के जो अगर सेम सिमिलर चीज़ें हो तो उन एरियाज़ के स्पेसिफिक लोगों को हम कल्चर कह रहे होते हैं। तो एक ही एरिया के जो एक ही जगह के रहने वाले लोगों के बीच में की वजह से कोई भी कल्चर डेवलप होता है। तो कल्चर किस बेसिस पे होता है, वहाँ की लैंग्वेज के ऊपर, वहाँ पे ट्रेडिशनल्स, कुछ रिचुअल्स हैं, उनकी कुछ रवायात हैं, उनके टेक्निक्स एंड स्किल्स के ऊपर, डिफरेंट टूल्स पे, उनके आर्ट्स पे, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ एंटरटेनमेंट है जो साथ करते हैं, उनके खाने और पीने के पैटर्न्स पे, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो शेयर कर रहे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन उनका सेम है, उनके नॉलेज एंड स्टोरीज, बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो मिलकर आपका क्या बना रहे होते हैं, आपका कल्चर बना रहे होते हैं। इस चीज़ किसी भी कल्चर में सब वैल्यूज़ जो होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, ये सारी सिमिलर हो रही होती हैं। तो किसी भी इंसान का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है जब भी आप उसको ट्रीट करने लगे। एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा किस कल्चर से, और आपको उसके हिसाब से किस तरह से डील करना है, उसको अपनी हेल्थ की सही होने की इम्पोर्टेंस कितनी पता है, और उस चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा उसको है कि वो सही होना चाहता है। रेस क्या होता है, नस्ल को हम कहते हैं कि एक ही जो
इसमें जेनेटिक्स आ जाती है, यानी एक ही तरह के इनहेरिटेड लोग हैं, उनमें सिंपल फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल नानी, अम्मी, आगे से बेटी और उससे बेटी की बेटी, इस तरह दादा, बाप, बेटा, उसके बेटा का बेटा, तो डैट इज़ कॉल्ड रेस, नस्ल, यानी एक ही तरह की जो इनहेरिटेंस चली आ रही, जो विरासत नस्ल चली आ रही, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। क्योंकि नस्ल की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे लोगों की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है वो सिमिलर होती हैं। बालों के कलर सिमिलर होता है, कुछ आदत के सिमिलर होती है, कुछ स्किन के कलर सिमिलर होते हैं, कुछ नेचर सिमिलर होती है। तो नस्ल दर नस्ल भी आपको पता है कि बहुत सारे डिजीज़ हैं जो इनहेरिटेड होती हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए वो कौन कौन सी और किस तरह से अपने पेशेंट्स को एजुकेट करना है और किस तरह से आपको ट्रीट करना है एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जब आपके पास कोई मरीज़ हो रहा है, आपको आ रहा है, तब उसका रेस है, उसका कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग पता हो, ताकि आप उसके साथ डील कर सकें। और इंटरपर्सनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप हॉस्पिटल लेवल पे, डॉक्टर्स लेवल पे काम कर रहे हो। This is all about today's lecture. If you have any question, you can comment in the comment section. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।